दोस्तों, एक नगर में एक महान बौद्ध भिक्षु रहते थे। वो बहुत ही शांत स्वभाव के थे और बहुत ही ज्ञानी थे। उनकी यही बात ही उनकी विशेषता भी थी। वो हर रोज अपने नगर के सभी लोगों को उपदेश दिया करते थे। बौद्ध भिक्षु ने एक बार अपने उपदेश में बताया कि अच्छे शब्दों में कितनी ताकत होती है और अपने जीवन में भाषा का कितना महत्व है। जीवन में अच्छी भाषा आपको सही राह दिखाते हैं और सही शब्द हमेशा आपको सच्चे रास्ते पर ले जाते हैं। यही मार्ग पर चलने से जीवन में कभी आपको कोई भी तकलीफ नहीं आती है और आप हमेशा खुशी खुशी से अपना जीवन जीते हैं। और कैसे केवल शब्दों से हमारा पूरा जीवन एक नया रूप ले सकता है, क्योंकि हमारी बातें एक इंसान को बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। और फिर इतना कह के बौद्ध भिक्षु ने अपना उपदेश समाप्त किया और फिर वहां से चले गए। आइए दोस्तों, जो उपदेश हमें बौद्ध भिक्षु ने बताया वह उपदेश हम एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। दोस्तों, लेकिन कहानी शुरू करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे। कृपया इस वीडियो को लाइक कर दे। आपका यह लाइक हमें प्रोत्साहन देता है। तो चलिए आज हम यही बातें एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। दोस्तों, एक छोटे से गांव में एक विक्रम नाम का लड़का रहता था। वो बहुत ही खानदानी घर से था। बचपन में ही विक्रम के माँ बाप का देहांत हो गया था, लेकिन उसके पास अपने पूर्वजों की बहुत ही दौलत थी। जिंदगी में उसे कोई भी बात की कमी नहीं थी। विक्रम के पास धन और दौलत की कमी नहीं थी, लेकिन जिंदगी जीने के किए सहारे की जरूरत थी। वो उसके परिवार में उसके चाचा चाची के साथ रहता था और बचपन से विक्रम चाचा चाची के साथ ही बड़ा हुआ था। विक्रम का एक भाई था, उसका नाम राजू था। राजू उनके चाचा चाची का लड़का था। राजू भी विक्रम की तरह अपने माता पिता को बहुत ही प्रेम करता था। राजू का शुरू से एक सपना था कि वो अपने माता पिता को देश विदेश घुमाएगा और अपने पापा को बड़े बड़े खेत दिलवाएगा और माता को अच्छे अच्छे गहने दिलवाएगा। परंतु इस कहानी में हुआ कुछ ऐसा कि सब कुछ उल्टा हो गया। जैसे जैसे समय जा रहा था, कुछ रहस्यमय घटनाएं होने लगी थी। विक्रम उसकी जिंदगी से बहुत परेशान होता जा रहा था और उसकी परेशानी की वजह राजू था। राजू को बहुत अच्छी विद्यालय से पढ़ाया गया था, लेकिन राजू ने कभी अपनी पढ़ाई में ध्यान नहीं दिया था। उसने पढ़ाई की जगह अपने बदमाश दोस्तों के साथ अय्यासी करने में समय बर्बाद किया था। राजू ने शिक्षा के समय से ऐसे दोस्त बनाए थे जो बिल्कुल बदमाश थे। रोज रोज वो गांव की अलग अलग गली में घूमते थे और मारपीट करते थे। राजू भी उस गैंग में शामिल हो गया था। न उसको कुछ कमाने की सोच थी और ना ही घर को संभालने की, जिसकी वजह से उसका पूरा परिवार बहुत ही परेशान था। राजू को उसका पूरा परिवार बहुत सुनाता रहता था, जिसकी वजह से वो कभी कभी शाम को घर भी नहीं आता था। परिवार का प्रेम न मिलने की वजह से वो और भी ज्यादा बदमाश हो गया था। वही नगर में एक महान बौद्ध भिक्षु रहा करते थे। वो बहुत ही झानी और शांत स्वभाव के थे। वही उनकी विशेषता थी। एक बार की बात है, बौद्ध भिक्षु नगर में सबको ज्ञान का प्रदान कर रहे थे। उसने कहा कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में वो क्या बोल रहा है वो बहुत ही मायने रखता है। उसका आने वाला कल आज के उसके बोलने पर निर्भर है। शब्दों में बहुत ही ताकत होती है। एक दिन बौद्ध भिक्षु एक रास्ते से गुजर रहे थे। उन्हीं के साथ साथ विक्रम भी वही रास्ते से गुजर रहा था। विक्रम ने बौद्ध भिक्षु की ओर देखा और हंसने लगा। साथ साथ बोलने लगा कि हे साधु, आप तो एक नंबर के ढोंगी हो और सभी लोगों को आप गलत ज्ञान देते हो। ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारे शब्दों में ताकत होती है? वो तो सब हमारा नसीब पे निर्भर होता है। ये सुनकर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराए और उसने कहा कि विक्रम, मैंने अपने जीवन में बहुत से अनुभव किए हैं। उसमें शब्दों का बहुत मोल है। तुम्हें अगर यकीन नहीं हो रहा तो तुम आजमा के देख लो। उसके बाद विक्रम बौद्ध भिक्षु को एक गांव की गली में ले गया और उसी गली में विक्रम का भाई राजू भी उनकी गैंग के साथ मौजूद था। राजू अपने दोस्तों के साथ जुआ खेल रहा था और शराब भी पी रहा था। विक्रम ने इशारा करके बौद्ध भिक्षु को कहा कि वही वो लड़का है। बौद्ध भिक्षु राजू के पास गए और कहा कि बेटे, तुम कौन हो और कौन से खानदान से हो? यह सुनकर राजू जोर जोर से हंसने लगा और बोला कि पूरे गांव में आप मेरे बारे में और मेरे परिवार के बारे में किसी को भी पूछ लो, वो बता देंगे कि मैं कौन हूं। मैं आपको अच्छी तरह से जानता हूं, आप तो ढोंगी बाबा हो।
आप केवल ज्ञान की बड़ी बड़ी बातें करके सभी लोगों को मूर्ख बनाते हो। यह सुनकर बौद्ध भिक्षु ने कहा कि बेटे, तुम सबसे पहले अपने बोलने का ढंग को बदलो। तुम्हारे ऐसा बोलने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी तुमसे 2 मिनट बात करके मुझे पता चल गया कि तुम कैसे हो। परंतु अपनी पहचान खुद बदलो। सबसे पहले अपने परिवार के पास जाओ और अपने किए की माफी मांगो, और थोड़ी अच्छी तरह से शब्दों का इस्तेमाल करना वो तुम्हें अपना लेंगे, क्योंकि शब्दों में बड़ी ताकत होती है। और बेटे, तुम तो बहुत ही अच्छे हो, सिर्फ तुम्हारी कुछ आदतें खराब है, उसे बदलने का प्रयास करो। खुद को पूछो कि मैं क्या कर रहा हूं। मैं तो जान गया हूं कि तुम अच्छे इंसान हो, बस तुम्हारा परिवार ही नहीं समझ रहा है। परंतु तुम चिंता मत करो, परिवार को समझाना भी तुम्हारे ऊपर ही है। कुछ ऐसे काम करके दिखाओ जिसकी वजह से वो भी सोचने लगे। इतना बोल के वो महात्मा वहां से चले गए। राजू भी वहां से अपने उस दोस्तों के साथ चला गया। राजू अपने दोस्तों के साथ ही रहता था, क्योंकि उसके माता पिता ने घर से निकाल दिया था। वो अपने माता पिता को बहुत याद करता था, लेकिन उनकी ऐसी आदतों ने उसे बिगाड़ के रखा था। कभी कभी वो अचानक से भागने लगता था, फिर किसी पेड़ और नदी के किनारे घंटों तक अकेला बैठा रहता था और जोर जोर से रोता था, और मनोमन सभी को बहुत ही याद करता था। फिर अगले दिन शाम को राजू के सभी दोस्त फिर से दारू और जुआ खेलने में लग गए, परंतु राजू कुछ विचारों में खोया हुआ था। वो बौद्ध भिक्षु की सब बात को याद कर रहा था और सोच रहा था कि क्या उस महात्मा ने जो बोला था वो सच होगा। क्या मैं वाकई में अच्छा आदमी हूं, या तो वो मेरे साथ मजाक कर रहे थे और या तो वो मुझे बेवकूफ समझ रहे थे। ये सोच के राजू को बहुत गुस्सा आया। उसने सोचा कि उस भिक्षु ने मेरे साथ मजाक किया है, उससे बेहतर तो मैं हूं। वो साधु होकर भी मजाक करते हैं, मुझे कल उसको मिलना पड़ेगा। अगले दिन सुबह राजू जल्दी उठ गया और बौद्ध भिक्षु को मिलने चला गया। वो तो ध्यान में बैठे हुए थे। राजू ने बौद्ध भिक्षु को ढोंगी बाबा नाम से बुलाया, लेकिन यहां तो महात्मा ध्यान में लगे हुए थे, इसीलिए राजू को कोई जवाब नहीं मिला। जवाब नहीं मिलने पर राजू को बहुत ही गुस्सा आया और फिर राजू ने जोर जोर से महात्मा को गंदी गंदी गालियां देना शुरू कर दिया। ये सुन के कुछ लोग दौड़ते हुए आए और राजू से पूछा कि कौन हो आप, और हमारे महात्मा को आप गालियां क्यों दे रहे हो। इतने में ही वह बौद्ध भिक्षु ध्यान में से जाग गए और उसने राजू को देखा। देखते ही फिर बौद्ध भिक्षु ने राजू को उसके पास बुलाया और बात करना शुरू किया। राजू ने बोला कि महात्मा, आप तो सिर्फ बोलने के लिए महात्मा हो, आप भी मजाक करते हो। आप कहते थे कि मैं अच्छा आदमी हूं। बौद्ध महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा कि राजू, तुम सच बताना, तुम्हें अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा कौन कौन प्यारा है। राजू आश्चर्यचकित हो गया और सोचने लगा कि मैं इसके साथ ठीक से बात भी नहीं कर रहा, फिर भी ये अच्छी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। ये कितने अच्छे और नेक महात्मा हैं। और फिर बहुत सोचने के बाद उसके मुंह में अपने माता पिता का नाम आया। उसने बौद्ध भिक्षु को कहा, महात्मा, मैंने आज तक किसी को भी ये बात नहीं बताई, पर आज मैं आपको बता रहा हूं कि मैं अपने माता पिता को बहुत ही प्रेम करता हूं, मगर मैं क्या करूं, उन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया है क्योंकि मैं बहुत बुरा हूं। इतना कह के वो रोने लगा और बौद्ध भिक्षु के पैर पकड़ लिए। बौद्ध भिक्षु ने कहा कि देखा, तुम खुद जानते हो कि तुम बुरे हो, लेकिन ऐसा नहीं है, तुम बहुत ही अच्छे हो, परंतु तुम्हें अपने माता पिता के लिए कुछ अच्छा काम करना होगा, तभी वो तुम्हें अपनाएंगे। राजू ने कहा, वो कैसे? बौद्ध भिक्षु ने कहा, वो तुम ही पता करो कि तुम क्या कर सकते हो। राजू ने कुछ दिन बहुत सोचा, फिर नक्की किया कि वो सबसे पहले वो उसके मवाली दोस्तों के साथ नहीं रहेगा और फिर हर दिन वो मंदिर जाएगा और कुछ गरीब लोगों की मदद करेगा। साथ साथ वो मेहनत करके कुछ कमाने का भी सोचेगा। उसने सोच तो लिया, पर यह आजमाने में उसको बहुत तकलीफ हो रही थी। फिर वो हर रोज बौद्ध भिक्षु के आश्रम में जाता था और उनकी नई नई प्रेरणादायक कहानियां और प्रवचन सुनता था। दिन पे दिन बीतते गए। राजू कुछ ऐसे ही अपने निर्णय पे अड़ग हो गया था। राजू हर रोज जो भी किसी की सेवा करने का मौका मिलता, उसकी अवश्य सेवा करता। वो सभी मंदिरों में जाता और वहां उनको जितने भी भिक्षुक मिलते, उन सभी को वो दान दक्षिणा देता और उनकी सेवा करता। कुछ दिन तक ऐसे ही चलता रहा।
फिर अचानक एक दिन गांव में विक्रम आया। विक्रम ने देखा कि एक लड़का कुछ अनाथ बच्चों को अपने हाथों से खाना खिला रहा है। विक्रम थोड़ा नजदीक गया और देखा तो वो और कोई नहीं, उनका भाई राजू था। कुछ समय तक तो विक्रम आश्चर्यचकित हो गया। फिर राजू ने विक्रम को बौद्ध भिक्षु की सब बातें बताईं और बताया कि कैसे बौद्ध भिक्षु ने अपने विचारों से उसका जीवन बदल दिया। अब बस राजू की लाइफ एक ही बात का दुहफ था कि कैसे वो अपने माता पिता को मनाए। राजू विक्रम से बात करते करते रोने लगा और माफी मांगने लगा। साथ साथ विक्रम को भी यकीन हो गया था कि ये अब पहले जैसा नहीं रहा और उसने कहा कि वो उनके माता पिता से बात करेगा। दूसरे दिन वो दोनों भाई बौद्ध भिक्षु के आश्रम में गए। उसने आशीर्वाद लिया और उसका शुक्रिया भी किया। फिर अपने घर चले गए। घर पे आने के बाद राजू के माता पिता को विक्रम ने सारी बातें बताई और समझाया कि राजू अब पहले जैसा नहीं रहा, अब वो पूरी तरह से बदल गया है। उसने उन सभी गंदी आदत और सभी गलत रास्तों को छोड़ दिया है। अब वो केवल अच्छे काम करके गरीब लोगों की सेवा करता है और अब वो नौकरी करके अच्छे खासे पैसे भी कमाने लगा है। फिर तो चाहे कोई भी माँ बाप हो, अपने ही बेटे से कितने टाइम तक नाराज हो सकते हैं। फिर माता पिता ने राजू को अपना लिया। ये सब देखकर राजू की आंख भर आई और खुद के किए पर पछतावा होने लगा। फिर अपने माँ बाप की माफी मांगी और आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होगी वादा भी किया। दोस्तों, अच्छे शब्दों में कितनी ताकत होती है और अपने जीवन में भाषा का कितना महत्व है, ये सब आप इस कहानी के माध्यम से जरूर समझ गए होंगे। अगर आप चाहो तो अपने ही जीवन को एक अच्छे और सच्चे मार्ग की तरफ ले जा सकते हो। दोस्तों, वैसे आज के इस वीडियो से आपने क्या सीखा, मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसी के साथ में उम्मीद है कि आपको आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा और हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद और नमो बुद्धाय।